नमस्कार, मैं मुकेश बगड़िया स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने वाले हैं कि जब भी आपको आपका पड़ोसी परेशान करता है तो आप कौन कौन सी कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। देखिए, पड़ोसी कई तरीकों से परेशान करता है। यानी जब आप किसी रास्ते से गुजरते हैं तो उस रास्ते में अपने व्हीकल्स खड़े कर देता है, आपके निकलने की पर्याप्त जगह नहीं होती है, या फिर अपने जानवर को आपके घर की सीमा तक इस हिसाब से लगा देता है कि जैसे ही आप रास्ते से गुजरे तो कीचड़ सा हो जाता है रास्ते में। या फिर पड़ोसी का कोई ऐसा मकान है जो काफी जर्जर अवस्था में है, जो कभी भी गिर सकता है, जिससे आपको या आपके बच्चों को या फिर किसी आने जाने वाले व्यक्ति को जान माल के नुकसान की संभावना हमेशा बनी रहती है। और आप उस पड़ोसी को इस संबंध में अवगत भी करा देते हैं, फिर भी आपकी बात को वो नहीं सुनता, उस जर्जर जो मकान है उसको वो वहां से नहीं हटाता है। या फिर आपके पड़ोसी का कोई ऐसा कुआं है जो बिल्कुल आपके मकान के पास में है, और जैसे ही आप आते जाते हैं तो उसमें गिरने की संभावना रहती है, क्योंकि पर्याप्त सुरक्षा नहीं की गई है उसे कुएं के मेड़ से बचाए रखने के लिए। आपके बच्चे भी खेलते समय उसमें गिर सकते हैं, और इस संबंध में आप अपने पड़ोसी को अवगत भी करा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपका पड़ोसी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आता है और हर संभव ये कोशिश करता है कि आपको कैसे परेशान किया जाए। और कई बार आपके आने जाने के रास्ते में भी न्यूसेंस पैदा कर दी जाती है ताकि आप उस रास्ते से गुजर ना सके। तो ऐसी दशा में आपके पास कौन कौन सी रेमेडीज हैं, उन्हें आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो हमारे साथ बने रहे शुरू से अंत तक। देखिए, जब भी आपका पड़ोसी ऐसे नेचर का हो जो हमने इस वीडियो में पीछे जाना है, तो आप सबसे पहले उस पड़ोसी के संबंध में आपका जो निकटवर्ती कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या फिर कोई उपखंड अधिकारी है, और यदि आप किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे निवासी हैं, यानी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जिला स्तर होता है उस पे निवास करते हैं, तो ऐसी दशा में आप उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट को यानी जिला कलेक्टर को इस संबंध में अवगत करा सकते हैं। उसे एप्लीकेशन लिखते हुए आपकी जो भी परेशानी है, जिसके यानी आपको पड़ोसी किस हिसाब से किन तरीकों से परेशान कर रहा है, उसकी कोई जर्जर मकान है जिससे आपको हमेशा जान माल का खतरा बना रहता है, या फिर वो कूड़ा कचरा फैलाता है जिससे आपके स्वास्थ्य के खराब हो जाने की संभावना बनी रहती है, तो ऐसी दशा में आप उस कलेक्टर से या फिर उपखंड अधिकारी से या फिर कार्यपालक मजिस्ट्रेट से लिखित रूप में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने पर ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट उस संबंध में जांच करवाता है। ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट जांच करवाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को भेजता है, और उसके माध्यम से आपने जो शिकायत की है उस शिकायत की सत्यता की जांच करता है। यदि आपकी शिकायत वास्तविकता में सही पाई जाती है तो ऐसी दशा में उस पड़ोसी पर कार्यवाही की जाती है, और कार्यवाही के साथ साथ ही उस पड़ोसी को उस कार्य विशेष को नहीं करने के लिए पाबंद भी किया जाता है। तत्काल रूप से पुलिस का जाब्ता भी वहां चला जाता है यदि आवश्यकता महसूस होती है। तो ऐसी दशा में यदि उसका मकान जर्जर है और उसे वह नहीं तोड़ रहा, तो उसके खर्चे पर ऐसा मजिस्ट्रेट, जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या फिर कोई उपखंड अधिकारी हो या जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर हो, उस व्यक्ति के खर्चे विशेष पर तुड़वा देता है, और उससे अगर वो उस समय खर्चे नहीं देता तो उससे बाद में वसूल कर लिए जाते हैं। या उसने कोई कूड़ा कचरा रोड पे डाल रखा है तो ऐसी दशा में उसके ऊपर शास्ति भी निरूपित की जाती है, और उसे भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद भी किया जाता है। और यदि पड़ोसी आपके रास्ते को अवरुद्ध करता है तो ऐसी दशा में भी उसे भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद किया जाता है, और आपका आने जाने का जो रास्ता है वो हमेशा के लिए खुलवाया जाता है। जो भी आम रास्ते होते हैं वो पब्लिक के यूज के होते हैं, उन पर कोई व्यक्ति विशेष उन पर अतिक्रमण नहीं कर सकता। यदि ऐसे आम रास्तों पर अतिक्रमण करता है और आपके हित प्रभावित होते हैं, आपको आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी दशा में आप निश्चित होकर ऐसे अधिकारी के समक्ष शिकायत करें, जिस पर आपको सुनने के साथ साथ आपको न्याय भी प्रदान किया जाता है। और यदि ऐसा कोई मजिस्ट्रेट यानी जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट है या फिर कोई एसडीएम उपखंड अधिकारी है या फिर डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर है, उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में आप सिविल कोर्ट में इस संबंध में दावा भी पेश कर सकते हैं। और ऐसे दावे के साथ आप टीआई यानी जो टेम्परेरी इंजेक्शन होता है, अस्थायी व्यादेश का भी आप आवेदन कर सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द उस मामले में रिलीफ प्रदान की जाए। क्योंकि कोर्ट के समक्ष जो भी सिविल दावे पेश किए जाते हैं उनमें काफी लंबा समय लगता है सुनवाई कर पक्षकारों के अधिकारों को निश्चित करने में। तो आप जब भी कोई सिविल सूट पेश करे कोर्ट के समक्ष तो उसके साथ टीआई यानी अस्थायी व्यादेश की आवेदन भी कर दे, ताकि आपको उस संबंध में अस्थायी जो व्यादेश है वो तुरंत प्रदान कर दिया जाए।
हालांकि जब भी आप किसी एसडीएम के पास या कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं और इस संबंध में शिकायत करते हैं, तो ऐसी दशा में आपको उस संबंध में पूरी पूरी संभावना होती है कि आपको न्याय प्रदान की जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं हो तो ही आप सिविल सूट का सहारा लें। और यदि इसके साथ आपका पड़ोसी उस संबंध में आपको कोई धमकी देता है, गाली गलौज करता है, तो आप कोर्ट के समक्ष जाकर परिवाद भी पेश कर सकते हैं। ऐसा परिवाद आप भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506 में पेश कर सकते हैं। और आप इसके साथ साथ पुलिस थाने के प्रशासनिक अधिकारी को भी इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं। जो आपराधिक विधि है सीआरपीसी, उसमें इस संबंध में प्रावधान भी किया गया है। सीआरपीसी की धारा 133 के अनुसार यदि आप इस संबंध में कोई शिकायत एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डीएम या फिर एसडीएम के समक्ष करते हैं, तो ऐसी दशा में कार्यवाही किए जाने के प्रावधान है। और ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति को, यानी जिस किसी व्यक्ति के खिलाफ आपने कंप्लेन की है, उस व्यक्ति को पाबंद भी कर देता है और उस व्यक्ति को भी सुनने का अवसर देता है। यदि उस व्यक्ति को सुनने का अवसर प्रदान कर दिया गया है और उसके बाद भी वह व्यक्ति ऐसे अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसे आदेश को अंतिम भी कर दिया जाता है। यानी उस अधिकारी के समक्ष ऐसा व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, तो ऐसी दशा में वह अधिकारी जो भी आदेश देता है, उस आदेश का क्रियान्वयन करवा दिया जाता है। यदि आपका पड़ोसी आपको परेशान करता है और इस संबंध में आप पुलिस को भी कोई सूचना देते हैं, तो ऐसी दशा में पुलिस भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम या डीएम को ऐसी संबंध में इतला देती है, जो कि सीआरपीसी की धारा 133 के प्रावधानों के अनुसार दी जाती है और उस पर ऐसे अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी आपका पड़ोसी किसी कारणवश आपको परेशान करता है या फिर किसी जर्जर मकान को या फिर खुले कुएं को रखता है या फिर आपका आने जाने के रास्ते में परेशान करता है, क्योंकि पब्लिक वे प्रत्येक व्यक्ति के यूज के लिए होता है, तो ऐसी दशा में आप उस व्यक्ति की शिकायत पुलिस अधिकारी को भी कर सकते हैं और साथ ही एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एसडीएम या फिर डीएम को भी ऐसी शिकायत कर सकते हैं। यदि आपकी शिकायत पर एसडीएम, डीएम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, तो ऐसी दशा में आप सिविल न्यायालय के समक्ष भी सिविल दावा पेश कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि आपको आपका पड़ोसी किसी संबंध में धमकी देता है, तो ऐसी दशा में आपको कोर्ट के समक्ष जाकर आप आईपीसी की धारा 504 और 506 के तहत मामला दर्ज करवाने के संबंध में परिवाद भी पेश कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा अपराध असंज्ञेय अपराध है, यानी गंभीर प्रकृति का अपराध नहीं है। तो ऐसी दशा में इस संबंध में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। पुलिस द्वारा इस संबंध में महज एनसीआर दर्ज की जाती है, यानी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट ही लेखबद्ध की जाती है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको आपके अधिकारों के प्रति जागरूक करने में सहायक रहा होगा। और यदि आप भी चाहते हैं मैं किसी विषय पर वीडियो लेकर आऊं, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से या मेल के माध्यम से बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके विषय पर जल्द ही वीडियो लेकर आने की। धन्यवाद।